हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं साहिल गुप्ता, आपका होस्ट, और हम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली सीरीज़। और उस सीरीज़ के अंदर आज हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है वार्म अप सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, ये है प्रॉब्लम। सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टेप 1 पर, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते यहाँ पे। और स्टेप 1 जो था हमारा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि दो पर्सन हैं, एलिस एंड बॉब, और जिन्होंने एक एक प्रॉब्लम क्रिएट की है हैकर रैंक पे। जैसे ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे ही उन्होंने अपनी एक एक प्रॉब्लम क्रिएट की है। और एक रिव्यूअर है कोई भी, जो दोनों को रेट करने वाला है फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, उन्होंने स्केल दे दिया, स्केल फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में रेट करेगा। और 3 कैटेगरीज के बेस पे रेट करेगा: क्लैरिटी, ओरिजिनलिटी एंड डिफिकल्टी। ये 3 डिफरेंट तरीके की रेटिंग होगी। इसका ये मतलब है, मतलब एक रेटिंग 1 से 100 के बीच में एक रेटिंग वो देगा क्लैरिटी के लिए। लेट्स से मैंने एलिस की प्रॉब्लम पढ़ी, मैं हूँ रिव्यूअर, और एलिस की प्रॉब्लम जब मैंने पढ़ी तो मैंने उसको क्लैरिटी के लिए 100 में से दे दिए 90 नंबर। फिर बात आई ओरिजिनलिटी की। ओरिजिनलिटी में मैंने एलिस को 100 में से दे दिए 70 नंबर, और डिफिकल्टी में मैंने उसको दे दिया लेट्स से 100 में से 20 नंबर। तो इस तरीके से मुझे तीनों में उसको डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग देनी है, और 3 रेटिंग मुझे एलिस के लिए करनी है, 3 मुझे बॉब के लिए करनी है। तो दिस इज द स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों, उसने क्या कहा कि जो ट्रिपलेट यानी जिसके अंदर 3 वैल्यूज हों एरे के अंदर, उस तरीके के एरे को ट्रिपलेट बोल देते हैं। तो जो एलिस का है उसके इसने नाम दिया है ए। उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी 0, 1, 2, 3, क्योंकि उसके अंदर 3 रेटिंग आनी है। फर्स्ट वन आ जाएगी आपकी क्लैरिटी की, सेकंड आ जाएगी आपकी ओरिजिनलिटी की, तीसरी आपकी डिफिकल्टी की। और सेम उसने बोला बॉब के लिए। बॉब के लिए एरे का नाम रख दिया गया है बी, और उसके अंदर सेम 3 चीज़ें होंगी 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे। तो इसके बाद ये क्या कहता है, इसने वही चीज़ को थोड़ा और डिफाइन करा है कि हमें कंपेयर करना है इनकी पोजीशन वाइज, कि 0 पोजीशन को 0 पोजीशन से, 1 पोजीशन को 1 पोजीशन से। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये क्या कहता है कि ए आई ग्रेटर देन बी आई। आई का मतलब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसने आई टर्म यूज़ किया। आई का मतलब होता है कि दोनों का जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इधर से 0 उठा रहा हूँ तो इधर भी 0, इधर 1 ले रहा हूँ तो इधर भी 1, और इधर 2 ले रहा हूँ तो इधर भी 2। तो ए का जो आई है वो अगर ग्रेटर है बी से तो एल एस को 1 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि ए स्टैंड्स फॉर एल एस। ए का जो एरे है वो एल एस के लिए, और बी का बॉब के लिए। अगर ए का स्मॉल और बी का ग्रेटर है तो बॉब को 1 अवार्ड मिल जाएगा, और अगर इक्वल है तो किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि किसने कितने पॉइंट अर्न किया हमें वो बताना है एज अ आउटपुट। तो दोस्तों, आगे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये करना चाहते हैं इसमें अंदर। तो दोस्तों, एक एरे आया हमारे पास, ए स्टैंड्स फॉर एल एस, आपको पहले बता चुका हूँ, बी बॉब। तो बड़ा सिंपल है समझने में। और 1 to 3 इसको रेटिंग मिली है इसकी प्रॉब्लम के लिए, 1, 2, 3, और बॉब को मिली है 3 to 1। तो दोस्तों, जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन जो होती है हमेशा 0 पोजीशन होती है। तो 0 पोजीशन पे अब आप देख सकते हो कि एल एस को जो है 1 मिला है और बॉब को 3, यानी कि एल एस को कम मिले हैं और बॉब को ज़्यादा। एल एस का स्मॉल है, बॉब का जो रेटिंग पोजीशन है वो ग्रेटर है। तो इस हिसाब से बॉब का जो अवार्ड पॉइंट हो गया वो 1 हो गया। अब एल एस का 0 है अवार्ड पॉइंट और बॉब का 1। इसके बाद दोस्तों, सेकंड पोजीशन दोनों इक्वल, तो किसी को कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, किसी का कोई डिडक्ट नहीं होगा। तो पोजीशन सेम, एल एस के लिए रिवॉर्ड पॉइंट 1 और बॉब के लिए 2, सॉरी एल एस के लिए 0 और बॉब के लिए 1। तो दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 पे हम चलते हैं। जब चेक करते हैं कि एल एस का जो यहाँ पे रेटिंग है एल एस की वो ग्रेटर है बॉब से, क्योंकि उसकी 3 है और बॉब की 1। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अवार्ड पॉइंट हो गए दोनों के लिए 1-1 हो गए, क्योंकि ये तीसरा पॉइंट जो है एल एस को चला गया। और दोस्तों, इसके साथ ही इसने ये बता दिया यहाँ पे पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद कि जो रिटर्न होगा वो एक एरे की फॉर्म में होगा। देखिए, अब यहाँ पे इसने रिटर्न टाइप बता दिया, एरे की फॉर्म में हमें रिटर्न करना है 1-1। हालांकि पाइथन के अंदर एरे नहीं होता, पाइथन के अंदर जो कंसेप्ट होता है लिस्ट और टपल का होता है, तो वो हम डिफरेंट चीज़ हम कर रहे हैं साथ के साथ उसको भी। अब चलते हैं दोस्तों फंक्शन डिस्क्रिप्शन पे। फंक्शन का नाम इसने बता दिया है कंपेयर ट्रिपलेट्स। तो ये हमने कंपेयर ट्रिपलेट्स करनी है यहाँ पे। और थोड़ा सा इसने इनपुट के बारे में बता दिया कि ए ऑफ 3, यानी कि ए नाम का एरे जिसकी लेंथ होगी 3, बी नाम का एरे जिसकी लेंथ होगी 3, ए स्टैंड फॉर एल एस एंड बी स्टैंड फॉर बॉब। और रिटर्न हमने करना है इंट 2, इंटीजर टाइप का एरे होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए 2, और एल एस का स्कोर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और बॉब का सेकंड। ये इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि सबसे पहले जो हमें एरे के अंदर जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो एल एस की होगी और सेकंड बॉब की। तो इसके साथ ही इसने इनपुट फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बता दिया और डिटेल में, और ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स में से बोलता है कि ए ऑफ आई जो होगा 1 से 100 के बीच में, क्योंकि रेटिंग जो है 1 से 100 के बीच में ही आनी है, तो वैल्यू जो होगी हमेशा इनपुट
1 से 100 के बीच में आएगी और बी की जो वैल्यूज रहेंगी वो भी 1 से 100 के बीच में, दोनों की रेटिंग 1 से 100 के बीच में ही आनी है। तो एक एग्जांपल से वो समझ लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट एलएस और सेकंड बॉब, ये क्लियर था हमें पहले ही। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि एलएस का फर्स्ट रेटिंग में एलएस को 5 पॉइंट मिले हैं और इसको 3 पॉइंट। तो दोस्तों इस हिसाब से एलएस जो है ग्रेटर है, तो एलएस के पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट 1, और दोनों में इक्वल, तो रिवॉर्ड पॉइंट दोनों के कुछ नहीं बढ़ेंगे, यानी कि एलएस का 1 पॉइंट है और बॉब के 0। और तीसरे में दोस्तों बॉब को 1 पॉइंट मिल गया और यहाँ पे फिर दोनों का टाई हो गया, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। और जो फर्स्ट वाला है वो एलएस का है, सेकंड वाला बॉब का। और यहाँ पे इसने इसी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद ये एक और एग्जांपल देता है जिसके अंदर शायद हमारी आउटपुट चेंज होने वाली है, जो कि हमें थोड़ा और क्लियर हो आउटपुट के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि पहला पॉइंट चला जाता है बॉब को, तो बॉब के पास 1 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट चला जाता है एलएस को और थर्ड भी एलएस को। इस तरीके से एलएस के पास 2 पॉइंट हो गए और बॉब के पास सिर्फ 1। और एज अ आउटपुट फर्स्ट एलएस की आउटपुट आनी थी, तो फर्स्ट हमने रिटर्न किया 2 एंड देन 1। तो इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो चुकी है खत्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो क्योंकि अब हमारे पास ट्रिपलेट है, हमें पता है कि जो लेंथ है वो हमेशा एरे की 3 ही रहनी है, तो हम एक लूप चला सकते हैं। और भाई ये मेरा अलार्म बज चुका है। रेंज 0 to 3। दोस्तों ये क्या करा हमने, बेसिकली रेंज जो है, रेंज एक पाइथन का फंक्शन है जो आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है। 0 to 3 का मतलब है कि ये 0, 1, 2 3 नंबर मुझे रिटर्न करेगा। 0, 1 लास्ट नंबर से 1 कम तक रिटर्न करता है। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम 5 to 10 भी लिख सकते हैं। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 ये 4 नंबर रिटर्न करेगा। बट क्योंकि हमें जो भी हमारे एरे वगैरह होते हैं तो वो हमेशा 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं, तो हमें 0 से ही लेना है। और 0, 1, 2 3 पोजीशन में चाहिए, तो 0 से 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चेक करना है, इफ ए ऑफ आई, यानी कि सॉरी मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, ए ऑफ आई यानी कि अगर एलएस की जो इंडेक्स वैल्यू है अगर वो ग्रेटर है बॉब की वैल्यू से। बी स्टैंड्स फॉर बॉब, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। So there what will we do? Need to increase the count for A. So अब हमारे पास कोई काउंटर तो है नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम काउंटर ले लेते हैं, ऊपर डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो दोस्तों जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में समझा था कि वो बार बार इनिशियलाइज हो जाएगा जब भी लूप दोबारा स्टार्ट होगी, यानी कि जब भी लूप दोबारा घूमेगी और वो दोबारा इनिशियलाइज होता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगी। तो हम जो काउंटर है उसका नाम हम LIC रख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी ना हो। इक्वल टू 0 और स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगा काउंटर, क्योंकि हम उसे इंक्रीज यहाँ पे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, LS प्लस प्लस। बट ये जो इंक्रीमेंटेड ऑपरेटर होता है ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता इसको, इसीलिए हम यहाँ पे मैनुअली इसको +1 कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद एल्स इफ को लिखते हैं ऐसे यहाँ पे, तो सेम चीज आएगी दोस्तों, इफ ए आई, बट अब अगर ए स्मॉलर, यानी अब मुझे बॉब के रेटिंग को ग्रेटर करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आएगा वो आएगा बॉब प्लस इक्वल टू 1, बट बॉब हमारे पास अब फिर डिफाइन नहीं है, तो बॉब को भी हम यहाँ पे डिफाइन, बॉब के काउंटर को भी इनिशियलाइज कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो तीसरी चीज आएगी वो आएगी एल्स। अब एल्स में दोस्तों क्या है कि अब हमें जो कंडीशन दी गई थी कि अगर रेटिंग एलिस की ज़्यादा है तो उसको पॉइंट को हमें रिवॉर्ड देना है, और अगर बॉब की ज़्यादा है तो बॉब को रिवॉर्ड देना है, अगर दोनों की नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, यही कंडीशन थी। तो जब हमें कुछ नहीं करना तो हम क्यों करें, हम इसे लगाते ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। और दोस्तों ये आ चुके हैं हम लूप के बाहर, क्योंकि हमें जो अब यहाँ से आउटपुट रिटर्न करनी है, और हमें रिटर्न क्या करना है दोस्तों, हमें रिटर्न करना है यहाँ से सबसे पहले एलएस एंड देन बॉब, जैसा कि पहले ही बताया गया था हमें। फर्स्ट पोजीशन एलएस के लिए है, सेकंड बॉब के लिए। तो दोस्तों यहीं पे हम इसको रन करके देख लेते हैं कोड को। ये मैंने पहले रन किया था, खाली तो नहीं हुआ था रन कोड। तो दोस्तों ये रन में पास हो चुका है। अब हम सबमिट में ट्राई कर लें एक बार, या फिर इससे पहले इसमें थोड़े सुधार कर सकते हैं अगर हमें कुछ करना है, जैसे कि ये यहाँ पे हम एक लाइन सेव कर सकते हैं अपनी।
दोनों को एक साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्यों जरूरत है बार बार करने की। और भी छोटे मोटे चेंजेस हैं, अभी नहीं करते हैं, तो इसे एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं, रन में अगर ये पास होता है तो बिल्कुल दोस्तों रन हमारा पास हो चुका है, सबमिट बिल्कुल। और एक दो टेस्ट केस हम देख लेते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रॉब्लम का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इस प्रकार की और भी वीडियो आने वाली है। पूरी की पूरी सीरीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।